बचपन से हम लोग कहानियां सुनते आ रहे हैं। कभी दादी से, कभी नानी से, कभी पापा से, कभी मम्मी से, या फिर कभी कभी कोई ऐसे शख्स से जिसको कहानी बोलने का बहुत शौक है। और जब भी कहानी बोला जाता है वो एक अपनेपन के भावना से बोला जाता है। ऐसी एक कहानी आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये कहानी आज से 10 साल पहले की है। कहानी शुरू होती है पुणे में। पुणे पूरे इंडिया में फेमस है उसके वेदर के लिए, उसके कॉलेजेस के लिए। इंडिया से बहुत सारे छात्र पुणे आते हैं पढ़ाई करने और कुछ बन के निकलते हैं। चैप्टर 1, पहली मुलाकात। जून का महीना था और सेमेस्टर का पहला दिन। अलग अलग राज्यों से बहुत स्टूडेंट्स आए थे अपने कक्षा में दाखिला लेने। उसी तरह से संकेत, वो भी आया था अपने कक्षा में दाखिला लेने। और अचानक से उसका नजर पड़ती है एक लड़की पे जो अपने किताबें समेटने में बिजी थी। उसने थोड़ा आगे जाके उसको बोला कि मैं कुछ मदद कर दूं। लड़की कुछ देर चुप रही और बोली, नहीं शुक्रिया, मुझे आदत है। संकेत कुछ देर चुप रहा और उसके बाद वो कहता है कि आदत है, इसका मतलब नहीं समझा। लड़की मुस्कुरा के उसे बोली कि मेरे हाथ से हमेशा किताबें गिर जाती है, तो अब तो आदत सी हो गई है। वैसे मेरा नाम अनन्या है। अंकित ने अपना परिचय दिया और उसके बाद उन दोनों को बात बात में पता चलता है कि वो लोग सेम कोर्स के लिए दाखिला लिए थे और सेम कक्षा में थे। दोनों एक साथ पढ़ाई करते, दोनों एक साथ कैंटीन में समय बिताते, दोनों एक साथ लाइब्रेरी में समय बिताते। दिन प्रतिदिन उनका दोस्ती अटूट होता गया। पर संकेत के मन में दूसरी भावनाएं पैदा होने शुरू हो गई अनन्या के लिए। एक दिन दोनों कैंपस के फील्ड में बैठे हुए थे और संकेत ने अनन्या को बोला कि अनन्या, मैं तुमसे एक चीज बहुत दिनों से कहना चाहता हूँ। अनन्या उत्सुक हो गई और पूछा, क्या बात है संकेत? संकेत ने कहा कि अनन्या, मैं बहुत दिनों से यह कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अनन्या कुछ देर चुप्पी थामी और बोली कि संकेत, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। दिन बढ़ते गए, दोनों एक दूसरे को और जानने पहचानने लगे। पर एक दिन अचानक से अनन्या कॉलेज आना बंद कर दी। संकेत ने बहुत बार कॉल किया, मैसेजेस किया, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। संकेत ने यहां तक कि अनन्या के पेइंग गेस्ट में जाके भी ढूंढने की कोशिश की, पर उस पेइंग गेस्ट को अनन्या छोड़ चुकी थी। संकेत ने अनन्या के रूम पार्टनर्स को भी पूछा और किसी के पास अनन्या के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। संकेत उत्सुक होता गया। उसके मन में तरह तरह के सवाल आने लगे। इन सवालों का जवाब संकेत को कहीं से मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने ठान लिया कि इन सवालों का जवाब वो ढूंढ के रहेगा। और फिर क्या, वो निकल पड़ा अनन्या के घर की तरफ। अनन्या महाबलेश्वर से थी। संकेत को यह पता था क्योंकि महाबलेश्वर का पता अनन्या ने एक बार संकेत को दिया था। संकेत अपने दोस्त के साथ महाबलेश्वर के लिए निकल पड़ता है और वहां जाते उसे पता चलता है कि उनके घर में ताला लगा है। उसके दोस्त उसे कहता है कि मुझे पता नहीं मैं तुझे ये बोलूंगा या नहीं, पर इनका फैमिली थोड़ा अलग ही है। ये बहुत प्राइवेट है और किसी से अपने अड़ोस पड़ोस में बात भी नहीं करता। उसने निपुण से पूछा, तुझे कैसे पता? निपुण कहता कि उनकी मौसी कभी उनकी पड़ोसी हुआ करती थी और इनका परिवार थोड़ा सबसे अलग रहता था। ना किसी से बात करना, ना किसी के साथ उठना बैठना। ये सब सुन के संकेत के मन में जिज्ञासा और बढ़ जाता है। और फिर